इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा था अपना, उसी सिलसिले में आज अपन देखते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन में भी देखो, अभी हम डायनेमिक पोर्शन कवर नहीं करेंगे, डायनेमिक हम सेपरेट से देखेंगे, सिर्फ फ्रिक्शन में भी हम स्टैटिक पे ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक्स हाँ अलग यूनिट में होगा हमारा। ठीक है, देखो फ्रिक्शन क्या है, फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, ये इसके साथ कांटेक्ट में यहाँ पे न्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेसिक्स तो पता ही होगा ना, फ्रिक्शन अगर ये इसको फोर्स लगा रहे हैं पी ऐसे, ठीक है, तो इसके रिलेटिव ये आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके रिलेटिव को मोशन को अपोज करेगा तो ये पीछे लग जाएगा। अभी फ्रिक्शन जनरेट कैसे होता है, तो जरा हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो कुछ ऐसा ऐसा सरफेस हमको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप से। ये फ्रिक्शन और नॉर्मल आखिर जनरेट कैसे होते हैं वो हम बताना चाह रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस डेवलप कैसे होते हैं। ठीक है, इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन आता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जूम करके हमने देखा है। बहुत सारे रिएक्शंस आ जाएंगे और इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल करके एक रेजिस्टिंग फोर्स दे देगा जो कि फ्रिक्शन है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है डेट विल गिव नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ पता है। ठीक है सबको, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, न्यू एस इंटू एन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सपोज करो कि ये दो सरफेसेस हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है डेट इज़ 0.1, और सॉरी दो सरफेस मत लो यार, एक ही लो। ये 100 न्यूटन 10 किलो का ब्लॉक है, यहाँ न्यू एस दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो यहाँ से न्यू एस एफ मैक्स कितना आएगा, 0.1 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, इसका एफ बी डी बनाओगे तो नॉर्मल कितना आएगा, जितना इसका वेट है, 0.1 इंटू 100। अच्छा, कभी भी ये मत कर देना एन बराबर एम जी, बहुत लोग फ्रिक्शन को ये लिखते हैं न्यू एम जी, ये सब मत करना। ठीक है, ये तब होता है जब कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस ब्लॉक पे हम ऐसे एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे टिल्टेड डायरेक्शन एक फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर नॉर्मल जो है एम जी के बराबर नहीं होगा। ये सब चीज़ तो 11th-12th में ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो यानी इस ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो 10 न्यूटन है। हमने फोर्स लगाना चालू किया 1 न्यूटन से, ब्लॉक हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। देखो यहाँ फोर्स बनाया और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन। ये 10 नहीं लगेगा, ये अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेगा, जितना आपने फोर्स लगाया उतना ये लग जाएगा और बैलेंस कर देगा इसको। ठीक है, 1 न्यूटन कर दिया, फिर बढ़ाया आपने 2 न्यूटन, ये अपने फिर से वैल्यू को एडजस्ट कर लिया 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। फ्रिक्शन इसे याद रखना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, 3 लगाया 3 हो जाएगा, 4 लगाया 4 हो जाएगा। अब ऐसा कब तक चलेगा, जब तक आपने 10 लगाया, तो ये 10 लग के बैलेंस कर दिया, अपना मैक्सिमम कैपेसिटी तक ये ट्राई किया। ठीक है, अब जैसे ही आपने 11 लगाया, इसका हैसियत 10 ही तक था, अब ये उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, तो अब पिक्चर में 10 न्यूटन। ठीक है, जब 11 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये फिर भी ट्राई करेगा अपने पूरे क्षमता तक, और ये 10 न्यूटन लगाएगा अपना पूरा मैक्सिमम वैल्यू और रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन नेट फोर्स 1 न्यूटन के वजह से ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं भाई कि जब तक ये ब्लॉक पे हम
एफ मैक्स से कम फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक रुका हुआ है, एफ मैक्स के बराबर लगाते हैं तो भी ब्लॉक रुका रहता है, लेकिन एफ मैक्स से हल्का सा ज़्यादा लगाते हैं तो ब्लॉक मूव कर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यू एस और न्यू के दिया रहे, ठीक है, न्यू के सपोज दिया 0.2, तो क्या होगा, न्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, तो क्या होगा कि यहाँ तक तो 10 तक तो ये 10 न्यूटन लगेगा, एफ मैक्स स्टैटिक लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ मैक्स काइनेटिक लगेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ मैक्स काइनेटिक क्या हो जाएगा, न्यू के इंटू एन, यानी 0.2 इंटू 100, यानी 20 न्यूटन। ठीक है, तब ये 0.2 मत लो इसे, क्योंकि न्यू के जो होता है न्यू एस से कम होता है। ठीक है, इससे 0.01 ले लो, तो अब लगने लगेगा न्यू के इंटू एस, 1/100, 1 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, जब ये मोशन में आ जाएगा तो 10 न्यूटन इधर, 1 न्यूटन इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ कैसा बनता है, इनिशियली ये अपना वैल्यू को एक एफ मैक्स स्टैटिक कितना था, ये वैल्यू था न्यू एस इंटू एन, यहाँ तक ये वैल्यू को जब आपने धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया, मतलब पहले 1 न्यूटन 2 न्यूटन, अपना वैल्यू को ही एडजस्ट कर रहा था, कहाँ तक किया, एफ मैक्स तक। उसके बाद जब ये मोशन में आ गया तो इसका वैल्यू अचानक से गिरा, देख रहे हो, कहाँ 10 न्यूटन था, कहाँ 1 न्यूटन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 1 न्यूटन का लगने लगा। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ गिरा और फिर ये यहाँ से स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया, इम्पेंडिंग स्लाइडिंग, मतलब यहाँ से बॉडी अब रुकेगा नहीं, अब बॉडी भाग जाएगा, ये फ्रिक्शन कांस्टेंट लगते रहेगा। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है ये एफ काइनेटिक, ये कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड, न्यू के इंटू एन। हाँ, तो ये था कहानी फ्रिक्शन का। आप सवाल करेंगे, उससे भी पहले और भी 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। एंगल, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, किसी बॉडी पे अगर नॉर्मल फोर्स लग रहा है और मान लो सपोज करो कि ये बॉडी को हमने ऐसे खींचा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है न्यू एन, तो ये फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, ये एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये कितना आएगा, tan फाई से लिखते हैं न्यू एन अपॉन एन, तो न्यू आ जाएगा। ठीक है, फाई जो आता है tan इनवर्स न्यू। अब एक कॉन्सेप्ट समझो एंगल ऑफ रिपोज का, एक कॉन्सेप्ट समझो एंगल ऑफ रिपोज का, कुछ नहीं है, इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग ने डब्ल्यू वेट को रख दिया, मतलब इस बॉडी का वेट डब्ल्यू है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैकेनिज्म समझो इसको, ये थीटा जो है इंक्लाइंड सरफेस का है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इसका एफ बी डी बना लो, ये एम जी है, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच का कोफिशिएंट फ्रिक्शन न्यू है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, न्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जब हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो देखो एम जी साइन थीटा, इनिशियली क्या था, थीटा ज़ीरो था, ज़ीरो से बढ़ाते 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 हमने थीटा को किसी एक एंगल पे लाया। ठीक है, तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बढ़ेगा, और इनिशियली ये ज़ीरो था, ज़ीरो से ये इंक्रीज़ हुआ, मतलब कुछ इस तरह से गया ना, ये ज़ीरो से ये इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, एम जी साइन थीटा का मतलब ये ऐसा था, कुछ ज़ीरो से इंक्रीज़ हुआ और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक आया। ठीक है, एफ मैक्स के साथ क्या हुआ, एट द सेम इंस्टेंट, ये जब ज़ीरो था तो ये मैक्सिमम था, मतलब जब एंगल ज़ीरो था ये मैक्सिमम था, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये घट रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा ना जब ये बढ़ते बढ़ते ये घटते घटते दोनों मिल जाएगा, एम जी साइन थीटा और न्यू एम जी कॉस थीटा जब बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते इक्वल आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा
ग्रेटर देन न्यू एम जी कॉस थीटा। फिर ये रुकेगा नहीं, ये नीचे गिर जाएगा। तो वही है एंगल ऑफ रिपोज। ए बॉडी रेस्टिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी इज रेस्ट। मैक्सिमम एंगल निकालने के लिए क्या होगा कि जब ये बढ़ते बढ़ते ये घटते घटते बराबर हो जाए तो वही मैक्सिमम एंगल होगा जब तक ये बॉडी रुका रहेगा उस इंक्लाइन सरफेस। उसके बाद तो ये बड़ा हो जाएगा ना इससे। तो थीटा tan थीटा बराबर न्यू आ जाता है, तो थीटा आ जाता है यानी tan इनवर्स न्यू। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब बाकी चीज़ अगले वीडियो में न्यूमेरिकल वगैरह। मैक्सिमम थ्योरी पार्ट हो गया है।